हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। मैं मनीष घुसिंगा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल घुसिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर। तो दोस्तों, हम श्री गणेश जी भगवान का नाम लेकर आज हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि मैंने अलजेब्रा को चूज किया है एडवांस मैथमेटिक्स में, उसका लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेगी बेसिक एंड ट्रिक्स के साथ। और ये मेरी गारंटी है कि मैं आपके मैथमेटिक्स में तो कम से कम मैथमेटिक्स में तो अच्छे से अच्छे नंबर दिला पाऊँगा। जब मैं मेहनत करूँगा, आप मेहनत करेंगे तो मैथमेटिक्स में ज़रूर से ज़रूर अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर फर्स्ट यानी क्लास नंबर फर्स्ट अलजेब्रा के स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से, जिसमें कि थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, हम वो फॉर्मूले पढ़ेंगे शुरुआत में। तो दोस्तों, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये बिल्कुल से बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, जो अलजेब्रा के बिल्कुल से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको। जीरो से हीरो हाई लेवल तक जाएगा ये बैच। तो दोस्तों, ये हमारा बेसिक सूत्र है। अब जब हम इनको जोड़ते हैं और इन दोनों को घटाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बहुत ही स्लो पढ़ाऊंगा, जिससे कि रेलवे वाले स्टूडेंटों के ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको समीकरण नंबर सेकंड देते हैं। जब हम समीकरण एक और दो को हम जोड़ते हैं, मतलब कि इसको और इसको हम जोड़ते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। हमें पता नहीं क्या मिलता है, तो देखते हैं, हम इसको जोड़ के देखते हैं। तो देखते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ये हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो दोस्तों, 2ab यहाँ पे प्लस का है और 2ab यहाँ पे माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि कट जाएंगे। यहाँ से हमें 0 प्राप्त होगा। और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो एक और एक 2 हो गए, तो इसका मतलब है 2a स्क्वायर। एक बी स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर यहाँ पे है, एक बी स्क्वायर इसमें, एक बी स्क्वायर इसमें, तो यहाँ पे भी 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें प्राप्त हो रहा है। अब जब हम इसको घटाते हैं, ये तो हमें जोड़ने में प्राप्त हुआ, जब जोड़ने में प्राप्त हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब अब देखो हमें घटाने पे क्या प्राप्त होता है। अब हम डायरेक्ट घटाने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको घटाएंगे इसमें से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे आपस में, और यहाँ से 2ab, यहाँ से 2ab, यहाँ से 4ab बचेगा। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है, और जब हम इनको घटाते हैं तो 4ab प्राप्त होता है। यहाँ तक आप लोग समझ पाए हो क्या? आप मुझे बता। तो अब ये हो गया हमारा, ये बिल्कुल बेसिक है। मुझे लग रहा है मैं फ्रेम में नहीं जा रहा हूँ, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि ये नीचे फ्रेम तक आए, यहाँ से आउट ऑफ कैमरा नहीं जाए। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। इसको मैं अब हटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे ये कैसे निकल के आते हैं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक्स हो। जैसे कि अभी ये तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देखा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देखा। अब यदि यहाँ पे घात 3 होगी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पे माइनस होगा तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये प्राप्त होगा। यदि यहाँ पे ये तो नॉर्मल से, इनको तो हम याद भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स और होती है। जैसे यदि यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाए a प्लस बी की होल घात 4 बताइए, तो इसका कैसे निकालेंगे। a प्लस बी की होल घात 5 बताइए, तो इनके लिए 5 तक ही पूछता है ज़्यादातर। वैसे ये बेसिक है, इसको आप याद रख सकते हो। लेकिन यदि हमसे a प्लस बी की होल घात 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, 6 पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आइए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। ये तो हमारा बेसिक हो गया, अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में हम कुछ बातें पढ़ते हैं, और वो बातें क्या हैं। वो बात है कि 1 साल का यदि हमें ब्याज निकालना हो तो वो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक समान रहता है। लेकिन यदि हमें 2 साल का निकालना हो तो 2 साल का यदि हमें निकालना होगा तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 2, ये 1 तो आपको रखना ही है। यहाँ पे होता है 2 और 1, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, और ये 1 तो आपको रखना ही है। और 3 इयर्स के लिए क्या होता है 3 और 1, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए होता है 3 इयर्स के लिए। अब जैसे ही हम 4 इयर्स के लिए निकालते हैं तो 1 4 6 4 1। अब 5 इयर्स के लिए जैसे निकालते हैं तो 1 5 10 10 और 1। अब ये इनको याद कैसे रखेंगे हम, इसके लिए इनको रटना तो है नहीं कि 1 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 ऐसे रटना तो है नहीं है, हमें सब कुछ सीखना है बस। तो इनको कैसे याद रखेंगे। 1 साल का तो नॉर्मली एक होता है, ये तो छोड़ दो इसको, तो इससे तो कोई मतलब भी नहीं है। अब दोस्तों 2 साल का हम कैसे याद रखेंगे। 2 साल का 2 और 1 है, ये हमें याद रखना है कि 1 2 1। फिर उसके बाद 3 इयर्स का एक तो आपको चलने दे, ये 1 है, इसको तो छोड़ दो, मतलब इसको तो चलने देना है। अब ये 3 कहाँ से आया, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये 3 आ गया, फिर 1 तो है ही है। फिर आगे 4 ईयर के लिए निकालना है तो 1 और इन दोनों को जोड़ दो 4, फिर इन दोनों को जोड़ दो 6, और फिर इन दोनों को जोड़ दो 4 और फिर 1, ठीक है। और 5 ईयर के लिए 1 और फिर इन दोनों को जोड़ दो 5, फिर इन दोनों को जोड़ दो 10, फिर इन दोनों को जोड़ दो 10, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और इनके लिए 1। ये आ गया हमारा 5 ईयर के लिए। अब 5 साल से ज़्यादा ना तो चक्रवृद्धि ब्याज में पूछता है, ना a प्लस बी का होल 5 से ज़्यादा कभी भी आने वाले एग्जाम में पूछेगा, ना ही अब तक पूछा है। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है बस। तो इनको मैं एक साइड में लिख देता हूँ कि 2 के लिए 1 2 1, 3 के लिए 1 3 3 1, 4 के लिए 1 4 6 4 1, और 5 के लिए 1 5 10 10 5 1, ये होता है। अब दोस्तों हमें a प्लस ये होल स्क्वायर और ये कैसे निकालने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको एक काम करना है कि a को घटते हुए घात में लिखना है। जैसे a स्क्वायर लिख दिया,
फिर ए की घात 1 लिख दिया, फिर ए की घात 0। अब ए की घात 0 का मतलब एक बात और बता देता हूँ मैं, ए की घात 0 का मतलब होता है 1, यानी कि किसी की भी घात 0 लगा हो उसका मतलब होता है x की घात 0 हो, 5 की घात 0 हो, किसी का भी घात पर 0 लगा होता है उसका मतलब होता है 1 हमेशा। तो ये हो गया a² a1 a0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, b की बढ़ती हुई घात में लिखना है, जैसे b0 b1 b2। तो b की घात 0, b की घात 1 और b की घात 2। अब जिसकी घात 0 है उसको हम 1 कर लेंगे, जैसे a² और a1 b1 मतलब ab, और a की घात 0 मतलब क्या है 1, और b की घात 2 का मतलब b²। अब हमारे पास इसमें घात 2 है, तो 2 घात है, तो हम क्या करेंगे, 2 वाले CI के ब्याज को देखेंगे, दो साल वाले में क्या मिलता है हमें। तो यहाँ मिलता है 1 to 1, तो यहाँ रखेंगे हम 1 to 1, यानी कि 1 का गुणा किसी के साथ करेंगे तो वो वही आएगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। इसी प्रकार मैं आपको a प्लस बी का होल क्यूब बना के बताता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है a की घात को घटते हुए में और b की घात को बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है बस। अब a की घात 3 प्लस a² प्लस a की घात 1 प्लस a की घात 0, और b को बढ़ते ऑर्डर में, तो b की घात 0, b की घात 1, b की घात 2, b की घात 3। अब यहाँ पे आपको a की घात 0 लिख रहा है या b की घात 0 लिख रहा है, उसको तो 1 मानना है, और 1 मानना है जिसको 1 के साथ गुणा करते हैं तो वही प्राप्त होता है हमें। जैसे b को 1 के साथ गुणा करेंगे, तो b प्राप्त होगा। तो आगे से मैं अब इसका गुणा करके नहीं बताऊंगा। अब b की घात 0 1 का गुणा a³ के साथ करेंगे, a³ प्लस a² b1 को b की घात 1 को b लिख दो, चाहे b की घात 1 लिख दो, बात एक है, तो इसको हटा सकते हैं हम। फिर इसको ab का स्क्वायर प्लस इसको 1 रखेंगे, 1 का गुणा b³ के साथ करेंगे तो b³ आएगा। अभी ये हमें 3 ईयर का देखना है, तो 3 ईयर का क्या है 1 3 3 1, तो इसका कोफिशिएंट बना देंगे। 1 का a³ के साथ गुणा करेंगे a³ आएगा, 3 का इसके साथ गुणा करेंगे 3 आएगा, और 3 का इसके साथ गुणा करेंगे यहाँ पे भी 3 आएगा, और इसका 1 के साथ गुणा करेंगे 1 आएगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b²a। यही हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं a³ प्लस b³, यहाँ से हम क्या करेंगे 3ab कॉमन ले लेंगे प्लस 3ab, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस b। 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, 3 आ गया बाहर, a आ गया b आ गया, फिर यहाँ a बच गया और यहाँ पे b बच गया। तो इस प्रकार से a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b का फॉर्मूला निकल के आ गया। इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल के आते हैं। अब आपको 4 का और 5 का करना है, जैसे कि आइए देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। आप दोस्तों प्लीज़ इसके नोट्स बना लेना, ये आपके बहुत काम के है। जिसको और जो लर्नर है अभी नई तैयारी स्टार्ट कर रहा है कंपटीशन की, चाहे वो CGL की कर रहा हो, चाहे वो CHSL की कर रहा हो, किसी की भी एग्ज़ाम देनी है उसको, ग्रुप D MTS 10+2 किसी की भी एनीबॉडी किसी की भी एग्ज़ाम देनी है, वो इन सबको पढ़ सकता है और बहुत अच्छे से नोट्स बना सकता है। इस सबको मैं हटा रहा हूँ। अब इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब को। a³ प्लस b a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ इसी ऑर्डर में लिखा है। अब जैसे ही हम a प्लस बी का होल घात 4 करेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी ऐसे निकालेंगे सेम टू, जैसे b की घात 4 प्लस b की घात 3 प्लस b की घात 2 प्लस b की घात 1। अब यहाँ से a की घात 0 को हम लिखेंगे नहीं अब इस बार, और a की घात 1 को हम a लिखेंगे सिर्फ, यहाँ पे a² लिखेंगे और यहाँ पे
इसमें हमने वो लिखा ही नहीं है, वो बी की घात 0, तो उसको हटा देंगे अभी। तो b1 को भी बी की घात, अच्छा ये गलती हो गई इसमें लिखना था हमें a की घात 4 प्लस a की घात 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a, और आगे लिखना नहीं है a की घात 0 को। इसमें क्या करना है, b की घात 0 को नहीं लिखना है, b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस b की घात 4। अब इसमें हमें कोफिशिएंट और लगाने, एक को गुणा करके यही आएगा, इसमें 4 लगा देंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो 1 का तो यही आएगा। फिर a प्लस बी के होल घात 5 का और निकाल लेते हैं हम, a की घात 5 प्लस a की घात 4 प्लस a की घात 3 प्लस a की घात 2 प्लस a की घात 1 प्लस a की घात 0 को 1 लिख लेंगे हम। तो यहाँ से लिखेंगे b की घात 0 को 1 आएगा, और a की घात 5 के साथ गुणा करेंगे तो वही आएगा a की घात 5। फिर b1 b स्क्वायर क्यू 4 और घात 5, तो ये हमारे पास बन के आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को याद करते हैं, लिखते हैं, और ये इनकी ट्रिक्स है। यदि एग्जाम में कोई भी बड़ा फॉर्मूला आ जाए तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये पूरे बेसिक के साथ हो गया आपका। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब थोड़े से अच्छे लेवल पे चलते हैं। तो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला कम से कम मैंने 5-7 बार लिखा दिया होगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस आएगा सभी जगह पे। माइनस वाले फॉर्मूले में सभी जगह पे माइनस आता है क्यूब में, और प्लस वाले फॉर्मूले में सभी जगह पे प्लस आता है क्यूब में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, इसको यही छोड़ देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये ए क्यू प्लस बी क्यू की होल क्यू की वैल्यू हो गई। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से हम इसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये इन दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब जैसे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखेंगे। ये तो फॉर्मूले हैं, इन तीनों 4 फॉर्मूले, इन चारों फॉर्मूलों को वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको जरूर से जरूर लिख लो, जरूर से जरूर याद कर लो। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आता ही है। ये आ गया हमारे पास। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे a प्लस बी का मान दे रखा होगा हमें, या कोई भी वैल्यू दे रखी होगी हमें, जैसे a प्लस बी का मान दे रखा है 2, और ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, और ए बी का मान दे रखा हमें 8। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला अभी पढ़ाया हमने, ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी आएगा यहाँ पे भाई, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ए माइनस बी की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का होल क्यूब प्लस 3, इसका 8 आएगा, इसका 2 आएगा। तो 2 का होल क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 और 16 3 48, और 56 इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं नॉर्मल इजीली। यदि यहाँ पे प्लस दे देगा तो यहाँ से हमें प्लस की वैल्यू पूछ लेगा, और सेम टू सेम फिर यही हो जाएगा। ऐसे करना है।
यहाँ से यहाँ माइनस आ जाएगा उसमें, फिर -40 आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे इनको सॉल्व करना है। अब इससे थोड़े एडवांस लेवल पे जब हम जाते हैं, इससे थोड़े एडवांस लेवल पे और जाते हैं हम, तो इससे थोड़े एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हमें फॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ना है। फॉर्मेशन नंबर 1 का मतलब है, मतलब 1 एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो उसका मतलब मैंने नाम फॉर्मेशन नंबर 1 रख दिया है। जैसे कि क्वेश्चन आता है हमारे पास P + Q बटे, इसका फॉर्मेशन फर्स्ट है P - Q प्लस P - Q बटे P + Q। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन आता है, सॉरी, तो क्वेश्चन आता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों को लघुत्तम ले लेंगे P - Q इंटू P + Q। जब हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या होता है, इसका इसमें भाग देते हैं तो ये कट गया, फिर ये बच गया, तो इसका गुणा इसके साथ करते हैं। P + Q इंटू P + Q, P + Q का होल स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, P - Q बच जाएगा, P - Q का P - Q के साथ गुणा करेंगे तो P - Q का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दोस्तों P - Q का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, A² - B² बराबर A + B इंटू A - B। यदि नहीं लिखा हो तो इसको अब लिख लेना। इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से P² - Q² ये बन जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि P - Q इंटू P + Q, P² - Q² बन जाएगा। फिर हम इसके दोनों फॉर्मूलों को खोलेंगे। ये मैंने पहले अभी A + B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर को खोल के बताया था, तो उसमें 2A² + B² हमारे पास निकल के आया था। तो इससे हम डायरेक्ट लिख लो या फिर दोबारा से एक बार और कर लो, P² + Q² + 2AB + P² + Q² - 2AB - 2PQ, सॉरी यहाँ पे 2PQ आएगा, AB की ध्यान रह गई मुझे। 2PQ से 2PQ कट जाएगा, P² + P² हमारे पास बन जाएगा 2P², Q² + Q² हमारे पास 2Q² बन जाएगा बटे P² - Q² इक्वल टू, अब 2 को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि जिस चीज़ को सब में है उसको कॉमन ले लेते हैं हम। P² + Q² बटे P² - Q², ये हमारी टर्म्स बन गई, ये हमारी फर्स्ट टर्म्स बन गई। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे पूरे तरीके से सॉल्व ना करके अब शॉर्ट ट्रिक्स आ गई एक प्रकार से। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होता, बस जो हम सूत्र निकालते हैं उसका लास्ट रिजल्ट होता है, तो उसको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। इसको 2P² + Q² बटे P² - Q²। अब इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं ये देखिए, ये बहुत ही इजी टर्म्स है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो दोस्तों इसको आप लिख लो, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। अब इसका एक क्वेश्चन हम आज करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं इसका, √5 + 1 √5 - 1 प्लस √5 - 1 बटे √5 + 1, बिल्कुल एज इट इज ऐसी की ऐसी फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पे P का मान क्या है, P का मान √5 है, Q का मान क्या है 1 है। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसका लैसे पे लेंगे, लघुत्तम लेंगे, फिर इन दोनों को होल स्क्वायर करेंगे, फिर उनको खोलेंगे। लेकिन हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हमें प्लस है, इस प्रकार हमने टर्म्स लिखी हुई है, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। इसका इन √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर ऊपर 2 इंटू √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 2
अंडर रूट 5 का स्क्वायर, जब अंडर रूट लगाओ और ऊपर स्क्वायर लगाओ तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा प्लस 1 बटे 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 बटे 4। 2 से 2 बार कट जाएगा, ये 1 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, आंसर 3 आ गया इसका। इस प्रकार बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको मैं अभी सिंपली, अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1। सीधे सीधे इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 3 बटे 2 में से 1 घटाएंगे 1 जाएगा, 6 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार बहुत ही शॉर्ट तरीके से मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और एग्जाम में इनको हम लेके बैठे जाते हैं और ऐसे टैब निकल जाता है। तो अच्छा पढ़िए और एग्जाम में अच्छा करिए। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में अच्छा और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, यदि आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो आप इसका मतलब पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्सों में बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।